Hey guys, how are you all? This is Mukta, and in today's video we are going to learn about integration of Rajasthan. But before that, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please do that for further updates and don't forget to share it with your friends. So without wasting time, let's start. So this is the old map of Rajasthan. ये राजस्थान का पुराना मैप है. As you can see here, राजपूताना with अजमेर मेरवाड़ा. So ये 1956 से पहले का मैप है जहाँ पे राजपूताना के डिविजन्स को बताया गया है. This one is the Western Rajputana states and this is the Hardoti. ये आपकी हो गई मेवाड़ presidency and this is Jaipur presidency. Well, I've put this map just to show you that how Rajasthan used to look like before 1956. Not relevant much for exam point of view. Just for those people who are curious to know that how Rajasthan used to look like before 1956, तो उनके लिए ये था. अब शुरू करते हैं राजस्थान का इंटीग्रेशन. राजस्थान का इंटीग्रेशन से पहले देखो क्या चीज़ है कि इंडिया में इंडिया में टिल 1956 तक 1956 तक इंडिया में 3 कैटेगरी के स्टेट्स हुआ करते थे, ए, बी एंड सी. अब ए कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के अंदर तो वो स्टेट्स आते थे जो कि ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, जैसे कि बिहार, बॉम्बे वाला आ जाता है स्टेट्स. एंड कैटेगरी बी में प्रिंसली स्टेट्स आया करते थे जैसे कि राजस्थान. एंड कैटेगरी सी में चीफ कमिश्नरेट जैसे कि अजमेर. आप कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ अ यूनियन टेरिटरी चीफ कमिश्नरेट हुआ करता था जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करता था इनके. तो ये कैटेगरी सी में आता था. अजमेर टाइप ऑफ स्टेट्स हो गए इसके अंदर. राजस्थान में उस टाइम पे क्या था, 19 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे जैसा कि इस वाले मैप के अंदर क्लियरली बता रखा है. 19 प्रिंसली स्टेट, इसलिए मैंने मैप यहाँ पे लगाया है. बीकानेर हो गया, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली. तो इस प्रकार से ये अलग अलग आपको दिख ही रहा है. यहाँ पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, प्रतापगढ़. तो ये सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे. देयर वर 3 हाइडआउट्स यानी कि 3 ठिकाने हुआ करते थे. और ये 3 ठिकाने कौन से थे? एक तो था आपका नीमराना और द अदर वन इज नीमराना कुशलगढ़ एंड नीमराना, कुशलगढ़ एंड लावा. इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है हिंदी में, नकुल राइट. नकुल से आपका हो जाता है नीमराना, कुशलगढ़ एंड लावा. वेल ये ट्रिक भी मैंने नहीं बनाई है, ये आपको भव्य राजस्थान वाली जो बुक है वहां पे आपको ये ट्रिक मिल जाएगी. और एक सेंट्रली गवर्न प्रोविंस था जो कि अजमेर मेरवाड़ा. ये आपका आ गया अजमेर मेरवाड़ा. ये सेंट्रली गवर्न प्रोविंस हुआ करता था उस टाइम पे. राजस्थान के इंटीग्रेशन में कितना टाइम लगा? टोटल 8 years 7 months एंड 14 days लगे थे. और अगर आप कोई दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आप डेज भी याद कर सकते हो कि कितने थे, बट बाकी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है डेज याद करना. आप इतना ध्यान रख लीजिएगा कि 8 years 7 months और 14 days लगे थे मतलब इस जो पूरा इंटीग्रेशन का प्रोसेस हुआ था उसके अंदर. राइट. अब देखो इंटीग्रेशन जब मतलब किया गया था तो एक क्या किया था, प्रिंसली स्टेट का एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया था. और इस सेक्रेटेरिएट के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे वीपी मेनन. इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के सामने एक शर्त रखी कि भाई अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है ना तो आपके पास में पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए और 1 करोड़ से ऊपर की आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए, तब आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो. राजस्थान के अंदर केवल 4 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो कि इस प्रकार की कंडीशंस को फुलफिल करते थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एंड बीकानेर. अब राजस्थान का इंटीग्रेशन अगर हम देखें फेजेस के अंदर, राजस्थान का इंटीग्रेशन 7 फेजेस में हुआ था. 7 फेजेस में जो सबसे पहले देखो इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है मार्च 1948 के अंदर और खत्म होता है 1956 में. कंप्लीट होता है, खत्म इन द सेंस कंप्लीट होता है. तो जो फर्स्ट फेज है इसे मत्स्य यूनियन कहा जाता है, मत्स्य संघ हिंदी के अंदर. और अगर आप आरबीएससी की जो ओल्ड बुक्स हैं वहां पे देखोगे तो कई जगह पे फिशरीज एसोसिएशन भी लिखा हुआ है, बट मत्स्य यूनियन इज मोर अप्रोप्रिएट क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सब जगह पर यही मिलता है. और अब नई वाली किताबों में भी मतलब इस प्रकार से मत्स्य यूनियन ही लिखा हुआ है. ठीक है, बट फिशरी एसोसिएशन भी गलत नहीं है. सो 18 मार्च 1948 को फर्स्ट फेज जो है इसका इंटीग्रेशन किया था. फर्स्ट फेज के अंदर देखो कौन कौन से इसके अंदर जगह आती है, कौन कौन से प्लेसेस. अलवर आ गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली. राइट, ये रीजन आ जाता है. और अलवर के साथ में कौन सा आ जाएगा? नीमराना, ठिकाना. तो नीमराना इसके साथ में. ये जो रीजन है इसे इंटीग्रेट किया जाता है इन 4 ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली,
इनको एक मत्स्य यूनियन के अंदर फर्स्ट फेज में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। और इसके राज प्रमुख कौन बनते हैं? ये धौलपुर के रूलर थे उदय भान सिंह, तो ये बनाए जाते हैं इसके राज प्रमुख। इसके पीएम थे शोभाराम एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय एनबी गोडगिल एंड कैपिटल थी इसकी अलवर। देखो था क्या बेसिकली कि जो अलवर और भरतपुर के जो रूलर्स थे, राइट, अलवर और भरतपुर के जो रूलर्स थे इनको अक्यूज किया गया था कि भाई आप एंटी नेशनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो, तो इस वजह से अब आप रूल नहीं कर सकते, राइट। आप एंटी नेशनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो तो आप रूल नहीं कर सकते, अब आपकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाया जाएगा। और ऐसा करना जरूरी इसलिए था बिकॉज जो अलवर और भरतपुर के जो रूलर्स थे ये इंटीग्रेशन के अगेंस्ट थे, ये नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से मत्स्य यूनियन बने और ये इंटीग्रेशन हो, तो इस वजह से इनको हटाया गया और इनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाया गया, तो इजीली ये जो मत्स्य यूनियन है ये फॉर्म किया जा सका। सो दिस वॉज अ लिटिल स्टोरी बिहाइंड इट। ये जो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ ये इस प्रकार से चीज लिखी है, ये बेसिकली क्या है कि ये एक बैकग्राउंड काइंड ऑफ स्टोरी टाइप ऑफ है जो कि आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा। मैंने भी ये विकिपीडिया से ही लिया है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो यहाँ से पढ़ सकता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले ही बता देती हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ एडिशन में पढ़ना चाहें तो ये नीचे वाला जो पूरा है इसे भी पढ़ सकते हैं, बट नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर, ये एनवी गोडगिल है। कई जगह पे आपको बुक्स के अंदर गदगिल मिलेगा, जो ये बाकी बुक्स आती हैं एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो गदगिल नहीं है, ये गोडगिल है, क्योंकि आरबीएससी की बुक में गोडगिल ही लिखा हुआ है। सो गोडगिल इज द मोर अप्रोप्रिएट वन। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड फेज। अब सेकंड फेज के अंदर बनता है, पहली फेज में कौन सा था? मत्स्य यूनियन। सेकंड के अंदर आ जाता है आपका फॉर्मर राजस्थान। जस्ट अ सेकंड, लेट मी इरेज दिस। सेकंड फेज के अंदर बनता है फॉर्मर राजस्थान। इंटीग्रेशन का सेकंड फेज है फॉर्मर राजस्थान। 25 मार्च 1948, ये डेट्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। सो 25 मार्च 1948। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर काफ़ी सारे जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको इंक्लूड किया गया। अब काफ़ी सारे जो ये हैं, जैसे कि इधर आपका ये वाला रीजन आता है जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला रीजन आ जाएगा। उसके अलावा आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला रीजन आ जाएगा। इसके अलावा टोंक हो गया और आपका किशनगढ़ हो गया अजमेर का, राइट, और भीलवाड़ा का शाहपुरा हो गया। उसके अलावा ठिकाने जो है लावा और कुशलगढ़, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसे याद कैसे रखोगे? इसकी एक ट्रिक है, जो भी ये भी मैंने भव्य राजस्थान से ही देखी थी। बाबू की झाड़ू को प्रसाटो, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो, ये हिंदी की ट्रिक है। इसमें सबका इग्निशन जो है ना, वो आपको मतलब स्टेट्स के नाम मिल जाए, जैसे बा से बांसवाड़ा हो गया, बू से बूंदी हो गया, किशनगढ़ हो गया, फिर झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, एंड देन प्रतापगढ़, देन शाहपुरा एंड टोंक। तो इस प्रकार से बाबू की झाड़ू को प्रसाटो करके एक ट्रिक सी बनाई हुई थी, आपको बुक्स में और हर जगह मिल जाएगी, कॉमन सी ट्रिक है। इसके साथ में लावा और कुशलगढ़ जो ठिकाने थे, जो हाइडआउट्स थे, वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट हो गए थे। अब यहाँ पे राज प्रमुख बनते हैं महाराव भीम सिंह, कोटा के रूलर थे ये। कोटा, क्योंकि इसकी जो कैपिटल है वो कोटा रखी गई, कोटा वाज अ लार्ज स्टेट, तो कैपिटल कोटा को रखा गया, और जो लार्ज स्टेट होते हैं उसी के रूलर को बनाया गया राज प्रमुख, यानी कि महाराव भीम सिंह, और उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह का। अब देखो यहाँ पे भी एक कहानी है, ये जो बहादुर सिंह है ना, ये इन्हें उपराज प्रमुख बनाया गया। ये बेसिकली बूंदी के रूलर थे जो बहादुर सिंह है, और ये बहादुर सिंह, ये जो कोटा के महाराव भीम सिंह है, इनके एल्डर ब्रदर थे, राइट, एल्डर ब्रदर। अब एल्डर ब्रदर तो ये है कौन? जो उपराज प्रमुख बने हैं बहादुर सिंह, और इनका छोटा भाई बन जाता है राज प्रमुख। तो भाई छोटे भाई के अंडर बड़े भाई को काम करना पड़े, तो भाई ये तो बर्दाश्त कहाँ से होगा? तो यहाँ पे जेलसी, तो इस जेलसी की वजह से ही इट वाज कल्मिनेटेड इनटू द थर्ड फेज ऑफ इंटीग्रेशन, जहाँ जिसकी हम अभी आगे नेक्स्ट बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये बड़े भाई छोटे भाई की ही एक तरीके से कहानी है कि छोटा भाई बन जाता है राज प्रमुख, क्योंकि उस समय जरूरी भी था, ऐसा तो था नहीं कि कोई मतलब कि किसी और रीजन की वजह से बनाया गया था इनको। अब जो महाराव भीम सिंह थे वो लार्ज स्टेट के, कोटा वाज अ लार्ज प्रिंसली स्टेट, तो इस वजह से
उसी के ही रूलर को राष्ट्र प्रमुख बनाया जाता है, तो इनको भी राष्ट्र प्रमुख बनाया गया इस वजह से। पीएम थे गोकुल लाल आसावा, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय अगेन एनवी गोडगिल, और कैपिटल रखी गई कोटा इसके अंदर। तो ध्यान रहेगा, हमने जैसे फर्स्ट फेज देखी थी तो उसके अंदर कौन कौन से थे? फर्स्ट फेज मत्स्य यूनियन, इसके अंदर आ जाता है आपका अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये तो आ जाता है फर्स्ट फेज के अंदर। और ये सारा का सारा कौन सा है? ये आ गया आपका सेकेंड फेज के अंदर, ठीक है। ये पूरा का पूरा रीजन आ गया सेकेंड फेज के अंदर, मतलब इंटीग्रेट हो गया। तो ये मत्स्य यूनियन था, एमयू लिख रही हूं इसको, और ये वाला हो गया आपका फॉर्मर राजस्थान, FR, ठीक है, फॉर्मर राजस्थान। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड फेज। थर्ड फेज के अंदर यूनाइटेड राजस्थान यूनियन, यूनाइटेड राजस्थान यूनियन 18 अप्रैल 1948 इसकी डेट है। अब मैंने वही जो चीज बताई थी आपको पहले कि मतलब बहादुर सिंह थे जो कि बूंदी के रूलर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जो उदयपुर है इसको एक्चुअली में अनेक्स किया एंड देन परसुएड किया कि भाई अब ये राजस्थान के साथ में मर्ज हो जाए विद फॉर्मर राजस्थान। यानी कि जो सेकेंड स्टेज थी, ये वाला जो रीजन है सेकेंड स्टेज का जो हमने देखा, हम एक बार रफली देख लेते हैं इस एरिया को यहाँ से, ठीक है। ये वाला रीजन जो है, उदयपुर को यहाँ पे छोड़ दो, उदयपुर को यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये आ गया आपका सेकेंड यूनियन। अब इसके अंदर इन्होंने कहा कि जो उदयपुर है इसको और ऐड कर दिया गया थर्ड के जो थर्ड फेज के अंदर, थर्ड फेज के अंदर उदयपुर को और इसके अंदर ऐड कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ, उदयपुर के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, वो बन जाएंगे राज प्रमुख, है ना। तो ये राज प्रमुख बन जाएंगे, तो भाई इनके अंडर तो ठीक है कि ये राज प्रमुख बन गए, पर अपने छोटे भाई के अंडर तो काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये इन्होंने इस तरीके से ट्रिक खेली थी, जो मतलब बहादुर सिंह है उन्होंने, जो कि बूंदी के मतलब कि रूलर थे। राज प्रमुख आ गए, राज प्रमुख इनके मतलब कौन हुए थर्ड फेज के अंदर? महाराणा भूपाल सिंह, क्योंकि उदयपुर जो है वो एक बड़ा प्रिंसली स्टेट था, तो उदयपुर के ही जो रूलर है वो बनेंगे राज प्रमुख। और यहाँ के सीनियर डेप्यूटी राज प्रमुख बनते हैं महाराव भीम सिंह, ये कौन से वाले हैं? ये कोटा वाले हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बनते हैं माणिक्यलाल वर्मा एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, कैपिटल उदयपुर रखी जाती है बिकॉज दिस वाज द बिगेस्ट वन। तो थर्ड यूनियन जो है उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट हमने देख ली थी मत्स्य यूनियन थी, सेकंड हमने फॉर्मर राजस्थान देखा, और थर्ड जो फेज है उसके अंदर फॉर्मर राजस्थान के अंदर ही कौन सा जुड़ जाता है? फॉर्मर राजस्थान के अंदर ही आपका उदयपुर जुड़ जाता है, फॉर्मर राजस्थान के अंदर ही उदयपुर जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड फेज, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है। थर्ड फेज के बाद में आते हैं फोर्थ फेज पे। फोर्थ फेज में बनता है ग्रेटर राजस्थान। ग्रेटर राजस्थान 30 मार्च 1949, 30 मार्च तो आप सबको ध्यान ही होगी, ये डेट राजस्थान डे इस दिन मनाया जाता है, राजस्थान दिवस इस दिन मनाया जाता है। क्यों राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है? क्योंकि जो बचे हुए जो मतलब मेजर प्रिंसली स्टेट्स थे, जो बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट थे, जैसे कि आपका ये जयपुर वाला रीजन हो गया, उसके अलावा जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, अब इनको इंटीग्रेट कर दिया गया था थर्ड फेज के अंदर। थर्ड फेज प्लस इसके अंदर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर मतलब कि आ गए थे। हालांकि अभी भी जो मतलब 4 प्रिंसली स्टेट थे, देवर येट टू मर्ज, अभी भी वो मर्ज होना बाकी थे, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो इस डेट तक मर्ज हो गए थे। इस वजह से राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मतलब कि बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके बाद में जो यहाँ के राष्ट्र प्रमुख होते हैं, अब यहाँ से आपको राष्ट्र प्रमुख जो हैं वो वही मिलेंगे, और मतलब कि कंटिन्यूसली देखो, अब यहाँ से जो फोर्थ फेज है, यहाँ पे महाराजा भूपाल सिंह हैं, ये राष्ट्र प्रमुख बनते हैं। और जो उपराष्ट्र प्रमुख है, देखो उपराष्ट्र प्रमुख अगर आपको नहीं याद रहे, ये महाराजा प्रमुख है भूपाल सिंह, राष्ट्र प्रमुख होते हैं सवाई मान सिंह, उपराष्ट्र प्रमुख होते हैं महाराव भीम सिंह। अगर आपको ये सारे ना याद रहे तो आप सिर्फ एक राष्ट्र प्रमुख याद कर लीजिएगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। और पीएम होते हैं हीरालाल शास्त्री, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय ये वाला जो फोर्थ फेज था, ये जो संघ था, ये जो ग्रेटर राजस्थान था, दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैपिटल बनती है इसकी जयपुर, और 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान दिवस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान दिवस। अब फोर्थ फेज के बाद में फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ फेज में ये राष्ट्र प्रमुख, पीएम और जो इनॉग्रेटेड बाय मतलब कि जिन्होंने इनॉग्रेट किया, ये तीनों सेम ही रहेंगे, अब आगे कुछ चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है।
सेवन्थ फेज में जाकर के सिर्फ बस अपना वो, क्योंकि राज प्रमुख की पोस्ट अबॉलिश हो जाती है, तो वहां पे जाकर के आगे देखेंगे। फिफ्थ फेज के अंदर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान ये कब बना था फिफ्थ फेज? 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को ये बनता है, मर्जिंग ऑफ ग्रेटर राजस्थान। इसमें थर्ड जो स्टेज है उसके साथ में, थर्ड स्टेज जो थी यानी कि ग्रेटर राजस्थान जो था, हम यहाँ पे थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं, फोर्थ की नहीं, इसके साथ में मत्स्य यूनियन को ऐड कर दिया जाता है। देखो मत्स्य यूनियन ये किनारे वाला है, ठीक है। अब इसका क्या, यूपी से बॉर्डर लगता है, तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि भाई अब इसके ऊपर डिसाइड किया जाए। और वैसे भी जब मत्स्य यूनियन बनाई गई थी तब ये क्लियरली बोला गया था कि आगे जाकर के इसे मर्ज किया जाएगा राजस्थान के अंदर, ये कोई अलग से हिस्सा नहीं रहेगा, आगे जाकर के इस रीजन को मर्ज किया जाएगा राजस्थान के अंदर। तो ये पहले से ही क्लियर था, तो इस वजह से बड़ा आसानी से ये यहाँ पे मर्ज हो गया। और इसके ऊपर क्वेश्चन पे मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो इनको करना ही था, क्योंकि ये यूपी से बॉर्डर टच करता था एंड दे वांटेड टू मर्ज इट इन द राजस्थान, और पहले भी बोला गया था। तो थर्ड जो था ग्रेटर राजस्थान, उसके अंदर मत्स्य यूनियन को ऐड कर लिया जाता है। तो ये होता है फिफ्थ फेज के अंदर। अब यहाँ पे महाराजा प्रमुख भोपाल सिंह, वही राज प्रमुख रहते हैं सवाई मान सिंह। पीएम यहाँ पे वही हीरालाल शास्त्री, इनॉग्रेटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कैपिटल अब जयपुर ही रहेगी, क्योंकि जयपुर जो है वो काफी बड़ा है। फोर्थ फेज में कैपिटल बनी जयपुर, उसके बाद से कंटिन्यूसली जयपुर ही रही कैपिटल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देन इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं सिक्स्थ फेज आ गया, विच इज यूनाइटेड राजस्थान। अब यूनाइटेड राजस्थान सिक्स्थ फेज इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इस बार का जो आरएएस का मीन्स था 2022 का जो मीन्स था, उसके अंदर ये क्वेश्चन भी आया था। दो क्वेश्चन वाज वेरी इजी, बट इंटीग्रेशन में से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली सिक्स्थ फेज का क्वेश्चन पूछा गया था कि सिरोही को कब मर्ज किया गया था राजस्थान के अंदर, कौन सी इंटीग्रेशन फेज के अंदर, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना था। क्वेश्चन वाज वेरी इजी, बट आपको ये पता होना चाहिए ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आरएस में तो पूछे जाते ही हैं। ठीक है, सिक्स्थ फेज यूनाइटेड राजस्थान सिक्स्थ फेज के अंदर बनता है 26 जनवरी 1950। 26 जो जनवरी 1950, इसके अंदर अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फोर्थ स्टेज वाला था, या फोर्थ स्टेज का जो ग्रेटर राजस्थान था, राइट, उसके अंदर जोड़ दिया जाता है सिरोही को। सिरोही इसके अंदर ऐड कर दिया। देखो सिरोही जो है, सिरोही को लेकर के यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि भाई सिरोही जो है इसे बॉम्बे के साथ में जोड़ा जाए या फिर राजस्थान के साथ में। तो इस वजह से सिरोही की जो दो तहसीलें थी, आबू एंड देलवाड़ा जो थी, इसे मर्ज कर दिया जाता है बॉम्बे के अंदर। इसे बॉम्बे में मर्ज कर दिया जाता है और बाकी का जो सिरोही होता है वो राजस्थान के अंदर मर्ज हो जाता है। देख रहे हैं? बट आबू देलवाड़ा, वहां पे भी लोगों की अभी डिमांड आनी शुरू होती है कि नहीं भाई हमें तो वापस राजस्थान के साथ में मर्ज होना है। और इनफैक्ट जो सिरोही के भी जो लोग होते हैं, जो राजस्थान होते हैं, जो लोग होते हैं, वो भी इसे छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज भाई आबू देलवाड़ा रीजन ही ऐसा है। आबू जिसे कि कश्मीर ऑफ राजस्थान बोला जाता है, तो उसे किसी और स्टेट के अंदर कैसे दे देंगे। और ज्योग्राफिकली जो एक एरर यहाँ पे क्रिएट हुआ था, वो इन्होंने फिर सेवंथ स्टेज के अंदर करेक्ट भी कर दिया था कि वापस इसे जो मतलब बॉम्बे से हटा करके राजस्थान के अंदर ऐड कर दिया था। बट सिक्स स्टेज के अंदर इन्होंने, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस सिरोही एंड माइनस आबू दिलवाड़ा, तो आबू दिलवाड़ा को यहाँ से हटा दिया था, इसे बॉम्बे के साथ में जोड़ दिया था, और जो सिरोही है, बचा हुआ जो सिरोही है, उसे राजस्थान के साथ में जोड़ दिया था। वही महाराजा प्रमुख तो गोपाल सिंह होते हैं, राज प्रमुख सवाई मान सिंह, पीएम हीरालाल शास्त्री, इनॉग्रेटेड बाय वल्लभ भाई पटेल, और जो कैपिटल थी वो जयपुर। ये रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम आफ्टर फोर्थ फेज। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सेवंथ फेज रीऑर्गेनाइज राजस्थान, दिस इज द लास्ट फेज। 1 नवंबर 1956 इस दिन कंप्लीट होता है आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर सिक्स्थ स्टेज जो होती है, उसमें किसको ऐड कर दिया जाता है? आबू दिलवाड़ा को ऐड कर दिया जाता है, जो कि पहले इन्होंने मतलब वो किया था। उसके साथ में जो अजमेर है, जो आपकी ये अजमेर जो था, जो कि बेसिकली एक मतलब कि जो यूनियन टेरिटरी टाइप ऑफ था,
उनके द्वारा ही ये एडमिनिस्टर किया जा रहा था। कैटेगरी सी का ये स्टेट था, इसे ऐड कर दिया जाता है राजस्थान के अलावा के अंदर। और उसके अलावा सुनील थापा रीजन जो है, ये सुनील थापा एमपी का रीजन था, जो कि हमारे राजस्थान के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया जाता है। और सिरोंज रीजन जो कि झालावाड़ की एक ये तहसील होती है सिरोंज, जिसे मतलब कि दे दिया जाता है एमपी को। तो सिरोंज तो चला जाता है एमपी के अंदर और सुनील थापा आ जाता है किसके अंदर, राजस्थान के अंदर। तो 6 स्टेज में इस प्रकार से पूरा जो हमें आज का प्रेजेंट डे राजस्थान दिखता है, या फिर रीऑर्गेनाइज राजस्थान या प्रेजेंट डे राजस्थान बोल लो, तो वो आ जाता है आपका ये वाला जो 7th फेज है उसको लेकर के। अब यहाँ पे राज प्रमुख की पोस्ट अबॉलिश हो जाती है, गवर्नर की पोस्ट क्रिएट होती है। गवर्नर, पहले गवर्नर बनते हैं गुरमुख निहाल सिंह, और जो सीएम होते हैं वो बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। कैपिटल जयपुर ही रहती है, और जैसे कि मैंने बताया पोस्ट जो है राष्ट्र प्रमुख की वो अबॉलिश हो जाती है। तो ये है पूरा इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक ये चार्ट मैंने, इनफैक्ट ये जो चार्ट है, इस चार्ट को मैंने कैप्चर किया है आरबीएसई की 11th क्लास की ज्योग्राफी बुक, जिसका जो चैप्टर 11 है राजस्थान का इंट्रोडक्शन करके है। इंग्लिश मीडियम में भी आरबीएसई की बुक्स आती हैं। जिन स्टूडेंट्स को इस प्रकार का कोई डाउट है माइंड में कि आरबीएसई की बुक्स इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ, ये जो जरूर है कि मार्केट में इजीली अवेलेबल आपको नहीं मिलती है, बट आती हैं किताबें, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है, ये वहीं से ही मैंने डायरेक्ट कैप्चर की है। इसके अंदर यहाँ पे डेट ऑफ इंटीग्रेशन 18 की जगह 17 लिख रखा है। तो ये एक थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि बाकी सब जगह पर 18 मार्च 1948 को इंटीग्रेशन स्टार्ट करा हुआ बताया है, बट यहाँ पे पता नहीं इन्होंने क्यों बताया है 17/3/1948। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी सब जगह पे मैंने और जितने भी सोर्सेज थे वहां सब जगह पे देखा 18 मार्च 1948 ही है, बट राजस्थान की बुक है ये, राजस्थान बोर्ड की, जहाँ पे 17 मार्च बताई गई है। इसके अलावा ये ये जो टेबल है, दिस विल प्रोवाइड यू वेरी गुड रेडी रेकॉर्नर, जिससे कि आप इजीली सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम फटाफट से इसको रिवीजन करते हैं। मत्स्य यूनियन के अंदर हमने देखा था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला रीजन आ जाता है, और ये 18 मार्च या 17 मार्च 1948 को ये इंटीग्रेट होती है राजस्थान के अंदर। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका राजस्थान यूनियन, जिसके अंदर आपका जो ट्रिक से हमने याद किया था, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो, है ना। तो बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, ये वाले सारे रीजन आ जाते हैं इसके अंदर। और ये 25 मार्च को जो मतलब की है ये इंटीग्रेट होती है राजस्थान के अंदर। थर्ड फेज जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर ये जो सेकंड फेज है इसमें जुड़ जाता है उदयपुर, राइट। उदयपुर इसके अंदर जुड़ जाता है, और इसकी डेट आती है 18 जो 25/18। मैंने तो इसको इस तरीके से ध्यान रखा था 18/25/18। अब ये क्या हो जाता है, ये है मार्च का महीना, दिस वन इज अगेन मार्च एंड दिस वन इज अप्रैल। और स्टार्ट हुआ था इंटीग्रेशन 1948 में, तो ये भी 48 में ही रहेगा, और ये 40 ये आ जाएगा आपका, ये भी 48 के अंदर रहेगा। तो तीन तो जो 3 फेजेस है वो तो एक ही साल के अंदर 1948 के अंदर। 2 फेजेस जो है यानी कि 4th और 5th वो आ जाता है 1949 के अंदर। तो 49 में ये 2 फेजेस आ जाती हैं, जिसके अंदर है एक तो आती है आपकी 30th मार्च को, एंड द अदर वन इज 15th, ये आ जाता है मई को, राइट। तो ग्रेटर राजस्थान के अंदर हमने देख लिया जो बड़े बड़े स्टेट्स थे, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, ये सब जुड़ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान के अंदर। अब यहाँ पे जो 5th स्टेट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान, इसके अंदर मत्स्य यूनियन के अंदर मर्ज हो जाता है, मतलब मत्स्य यूनियन जो है वो ग्रेटर राजस्थान इस 4th फेज के अंदर मर्ज हो जाता है मत्स्य यूनियन, क्लियर है। इसके बाद में जो यूनाइटेड राजस्थान है इसके अंदर 18 स्टेट्स ऑफ मर्ज, इसमें बेसिकली क्या है, ये जो पूरा है ना सब कुछ 18 के 18 जो स्टेट्स होते हैं ये सारे के सारे मर्ज हो जाते हैं। सिरोही का इसके अंदर बस एक क्वेश्चन आता है, बाकी सारे तो सेम है, ये सेम मर्ज हो जाते हैं। और जो सिरोही इसके साथ में एक्सेप्ट आबू देलवाड़ा रीजन जो है वो यहाँ पे मर्ज हो जाता है। देन रीऑर्गेनाइज राजस्थान, जिसमें हमने देख लिया सुनील थापा रीजन जो था, इसके अंदर जो सुनील थापा रीजन था एमपी का, वो तो राजस्थान के अंदर आ जाता है। और जो आपका सिरोंज रीजन होता है झालावाड़ का, वो हम दे देते हैं एमपी को। और उसके साथ में अजमेर मेरवाड़ा जो कि कैटेगरी सी स्टेट हुआ करता था, वो राजस्थान के अंदर जुड़ जाता है। और इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को आपका रीऑर्गेनाइज राजस्थान का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है।
So this is all about Rajasthan integration, and thank you so much for listening this. And if you wish to follow me, then this is my YouTube जो मतलब चैनल का नाम है, Facebook का अकाउंट ये है, Facebook पेज इस नाम से है, एंड टेलीग्राम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाली जो PDF है इसकी, क्योंकि कई बच्चे PDFs के लिए बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि मैम PDFs आपके वीडियोस की कहाँ पे मिलेगी। तो देखो, जो मैं आपको मतलब स्क्रीन के थ्रू, जो मैं आपको लैपटॉप के थ्रू जो भी चीज़ें करवाऊंगी स्लाइड सेट के थ्रू, तो उन सब की तो PDFs मैं अब से अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर अपलोड कर दूंगी। बट दूस वीडियोस विच आर रिकॉर्डेड, जो कि कैमरा से रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें मैं बोर्ड के ऊपर पढ़ा रही हूँ, उनकी PDFs आपको अपने आप ही बनानी पड़ेगी। PDFs इन द सेंस कि उसके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो काफ़ी ईजी हो जाता है आपसे शेयर करना, ये बना हुआ है मैटर, वो बोर्ड पे लिखा हुआ होता है, तो उसके कैसे शेयर किया जा सके। I hope you understand, and stay connected. See you in the next video. Bye.